दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज के वाक़ये की ओर। आज की जो ये वाक़या है ये हाल ही की है। ये वाक़या है 1 अगस्त की, 1 अगस्त 2023 की। ये कहानी है एक उभरते हुए नेता की। एक ऐसी लड़की जो महज़ 35 या 37 साल की उम्र में अपने तेज़ी से अपना कदम आगे बढ़ा रही थी अपनी उस मंजिल की ओर जो वो हासिल करना चाहती थी। ये कहानी है सना खान की। सना खान नागपुर की बेटी जो महाराष्ट्र की बीजेपी के माइनॉरिटी विंग की चीफ थी और वो बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता थी बीजेपी की और एक उभरती हुई नेता थी। उसके अंदर वो सब खासियत थी जो एक नेता के अंदर होनी चाहिए थी। लेकिन हैरतअंगेज़ तौर से 2 अगस्त के दिन सना की माँ मेहरुन्निसा अवस्थी नगर नागपुर के इलाके के थाने पहुंचती है और अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराती है। और उस रिपोर्ट में वो लिखती है कि उनकी बेटी सना खान 1 अगस्त के दिन जबलपुर गई थी अपने दोस्त अमित साहू से मिलने। 2 अगस्त को वो जबलपुर पहुंची जब सना ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उसके बाद से सना की कोई खोज खबर नहीं थी। उन्होंने अमित साहू से भी कॉल किया, लेकिन अमित साहू ने बताया कि वो जबलपुर नहीं पहुंची है। ये वाक़या है 2 अगस्त की। 2 अगस्त की शाम होते होते सना की माँ मेहरुन्निसा मिसिंग रिपोर्ट लिखा देती है अपनी बेटी की। अब पुलिस हरकत में आती है। पुलिस आनंद फानंद में जबलपुर पहुंचती है और जबलपुर पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन में वो अमित साहू और सना खान को खोजने लगती है। दोनों के फ़ोन सर्विलांस पे थे। अब पुलिस पहुंचती है अमित साहू के घर। अमित साहू के घर पहुंचने के बाद पुलिस को और एक धक्का लगता है कि अमित साहू खुद भी गायब थे और उनके घर में ताला था। अब जबलपुर की पुलिस और नागपुर के पुलिस जॉइंट ऑपरेशन में थे सना और अमित साहू दोनों को ढूंढने में, क्योंकि पुलिस के सामने अब ये वाकया सना खान मिसिंग नहीं था, ये था सना एंड अमित साहू मिसिंग केस, क्योंकि अमित साहू खुद भी गायब थे। अब उन्हें ये नहीं पता था कि अमित ने सना के साथ कुछ अनहोनी कर दी है, किडनैप किया है, कुछ और किया है, चोट पहुंचाई है, या सना और अमित दोनों एक साथ कहीं चले गए हैं। उन्हें पता नहीं था कि अमित साहू विक्टिम है कि एक्यूज्ड है। उसी दौरान सना के मम्मी मेहरुन्निसा पुलिस से लगातार कहती है कि उन्हें नहीं लगता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में होगी। जब पुलिस इसके बारे में पूछती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बेटी नहीं रही होगी इस दुनिया में और उसकी मौत के कारण अमित साहू है, तो बताती है कि क्योंकि 1 अगस्त के दिन सना अमित साहू से अपने दिए हुए 50 लाख रुपया मांगने गई थी। इसी वजह से उन्हें लगता है कि इस पैसे को ना लौटाना पड़े, इस वजह से अमित साहू ने उनकी बेटी सना को इस दुनिया से रुखसत कर दिया है। जब और पूछताछ होती है तो सना के घर वालों की तरफ से ये पता चलता है कि सना और अमित साहू के बीच रिश्ता था। उनकी दोस्ती 1 साल पुरानी थी और हाल ही में 6 महीने पहले अमित और सना ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। और क्योंकि अमित एक बिजनेसमैन था, वो एक ढाबा चलाता था, तो उसके पास एक आइडिया था कि वो एक होटल खोले, एक रेस्टोरेंट खोले। तो इस आइडिया में सना ने भी भाग लिया। सना ने कहा कि वो खुद भी इसकी पार्टनर बनना चाहती है और सना ने 50 लाख रुपया अमित को बिजनेस में पार्टनरशिप की हैसियत से दे दिया था। लेकिन अब अमित कह रहा था कि अमित के बिज़नेस में कुछ ठप हो गया है, ये पैसा डूब गए हैं। जब ये सारी बातें जब सना ने पैसे दिए थे तब सना ने अपनी माँ से ये बात नहीं कही थी, लेकिन जब बाद में मम्मी को उसके पता चलता है तो मेहरुन्निसा कहती है कि ये पैसे तुम्हारे डूब जाएंगे, तुम वापस ले लो। तब सना अमित साहू से पैसे मांगना शुरू करती है और 1 अगस्त के दिन सना नागपुर से जबलपुर के लिए निकलती है ताकि वो अपना पैसा अपने पति से वापस ले सके। लेकिन इस दौरान सना गायब हो जाती है। तो इसीलिए मेहरुन्निसा कहती है कि उन्हें लगता है कि इस पैसों के कारण अमित साहू ने उनका मर्डर कर दिया होगा। अब पुलिस दोनों को ढूंढ रही है। तो सर्विलांस के ज़रिए सना का मोबाइल तो नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें कुछ ऐसी कॉल डिटेल्स, ऐसे लोकेशंस उनके ट्रेस होते हैं कि उन्हें अमित साहू गोड़ा बाजार इलाका से मिल जाते हैं, वहीं के जबलपुर के। अब अमित साहू
11 तारीख को जबलपुर और नागपुर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में अरेस्ट हो चुके थे। जब उन्हें थाने बुलाया जाता है, उनके साथ इंट्रोगेशन होता है, तो अमित साहू पूरा कहानी सुनाते हैं 2 अगस्त की। वो कहता है कि हाँ, मेरा और सना के बीच में प्यार था, ये कोई झूठ नहीं। मैंने सना से शादी की, ये भी सच है। मैं और सना एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे और उसमें सना ने 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था बतौर पार्टनर, लेकिन ये आइडिया फ्लॉप हो गया और उनका बिज़नेस नहीं चला, तो ये पैसे डूब गए। लेकिन अब सना पैसा वापस मांग रही थी, जो कि अमित साहू के पास थे नहीं। इसको लेके उनके साथ बहुत बहस हो चुकी थी और 1 तारीख को वो जबलपुर आई थी उनसे पैसा वापस लेने। क्योंकि अमित साहू के पास पैसा था नहीं वापस देने को, तो वो झगड़ पड़ता है। इसी बहस के दौरान अमित सना को हिट करता है और इतना हिट करता है एक लाठी से कि सना के सर से खून बहने लगते हैं। सना बेहोश हो जाती है और ज़्यादा खून बहने के कारण उनकी मौत हो जाती है। अब अमित साहू सोचने लगता है कि वो क्या करे। वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है और वो दोस्त उसके हेल्प के लिए आते हैं और सना की बॉडी को वो अपने कार में लेते हैं और जबलपुर के उनके घर से 45 किलोमीटर दूर हिरन नदी पहुंचते हैं और पुल से सना की लाश को नीचे फेंक देते हैं। क्योंकि 2 अगस्त उस वक्त में भारी बरसात थी और हिरन नदी ही नहीं, लगभग सारी नदियाँ अपने उफान पे थी। लहरें बहुत तेज़ थी, तो सना की बॉडी बहते कहाँ गई उसे नहीं पता। अब पुलिस को पता चल गया था कि अमित साहू ने उसका मर्डर किया। पुलिस ने सोचा केस सॉल्व। पुलिस जॉइंट ऑपरेशन में हिरन नदी में खोज करने लगती है, लेकिन बावजूद इसके सना की बॉडी कहीं नहीं मिलती है। अब महज एक इंसान की एक्सेप्टेंस से कि हाँ मैंने इसका खून किया है, पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है, कोर्ट तक भेजेगी। लेकिन कल को जब ये केस कोर्ट में जाएगा तो ये शायद ना ठहर पाए, क्योंकि ये कोर्ट एविडेंस को मानती है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। तो पुलिस अब खोजबीन कर रही है कि एक उभरती हुई नेता महज 35-37 साल की एक लड़की, उसकी बॉडी कहाँ है। लेकिन इतने खोज करने के बावजूद भी उन्हें नहीं मिल रहा है सना की बॉडी। हम उम्मीद करते हैं इस चैनल के ज़रिए कि सना अच्छी होगी, सना सही सलामत होगी और वापस लौट आएगी जल्द से जल्द। लेकिन जो अमित साहू का बयान है, अगर उसकी हिसाब से हम चले और सना के परिवार का भी जो शक है, अगर उसके हिसाब से हम चले, तो शायद सना अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन क्योंकि सना की बॉडी नहीं मिली है, अब पुलिस उधेड़बुन में है। एक ऐसा केस जिसमें मकतूल का पता चल चुका है, कातिल का भी पता चल चुका है। कातिल खुद से भी कह रहा है कि हाँ उसने कत्ल किया है, लेकिन क्योंकि कोई सबूत नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, तो अब ये केस आके यहाँ उलझ गई है। इसके आगे पुलिस की क्योंकि तफ्तीश अभी भी जारी है, खोज खबीन अभी भी जारी है, तो हमें अगर पता चलता है कि सना सही सलामत वापस आ गई है या सना की कोई बॉडी मिली है या कुछ भी हो, हम हमेशा उम्मीद करेंगे कि सना सही सलामत वापस आए। तो अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आता है, कुछ भी इसमें अपडेट होता है, तो हम इस चैनल के ज़रिए आपको ज़रूर बताएंगे, आपको इसके बारे में खबर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर मेरे बोलने का तरीका अगर आपको समझ में आई होगी कहानी, या मुझे कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। सबक है दोस्तों।